स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2023 अक्टूबर मंथ का करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। समझ गए। जबकि शाहरुख खान भारत के वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। लेकिन भारत के वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। भारत में जो आईसीसी क्रिकेट आयोजन हो रहा है 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न है, उसको देखते हैं। कह रहा है, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। जो आपको इमेज में दिख गया होगा, यही उनका इमेज है अन्नू रानी का, जो भारत की पहली भारतीय महिला बनी एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक पाने वाली। बात समझ में आया एशियन गेम्स की। अब चलिए इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। अन्नू रानी जो है ये यूपी के रहने वाली है। इन्होंने क्या किया, 62.92 मीटर दूर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। कुल पदक 107, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 कांस्य पदक भारत ने जीता है। बात समझे। इसके बाद बात करते हैं इसका आयोजन स्थान। ये झांगझो चीन में इसका आयोजन किया गया था। 23 सितंबर से 28 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। बात समझे। इसके बाद बात करते हैं कुल पदक। कुल पदक में 107 किसने लिया? भारत ने 107 में से 38 गोल्ड, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक भारत ने जीता है। इसके बाद जानते हैं, ये तो बतेबे कि इसका आयोजन झांगझो चीन में किया गया। तो ये कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें कि 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 कांस्य पदक। इसमें बात करते हैं प्रथम स्थान। प्रथम स्थान जो रहा है ये चीन का रहा है। चीन ने कुल 383 पदक जीते, जबकि भारत ने 107 पदक जीते हैं। भारत का इसमें स्थान जो है चौथा रहा है। आप समझे। तो भारत का कौन स्थान है? तो चौथा स्थान है। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उसमें से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने नए खेलों को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में शामिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ये 5 खेल कौन कौन से होंगे जो नीचे पॉइंट में दर्शाए हुए हैं। पहला है ओलंपिक में जो खेले जाएंगे क्रिकेट। इसके बाद बेसबॉल या स्टॉप बॉल भी कहते हैं, फ्लैग फुटबॉल, स्वॉक बॉक्स, लेग क्रॉस। ये सब खेल जो है अब ओलंपिक में भी शामिल किए गए हैं। 4 नंबर प्रश्न है,
क्रिकेट को कितने वर्षों बाद ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया? तो 128 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप समझ गए। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट बात है, उनको हम जान लेते हैं। कह रहा है क्रिकेट इससे पहले 1990 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी 128 साल बाद क्रिकेट की 2028 में ओलंपिक में वापसी होगी। 2028 में जो है ये 128 साल बाद क्रिकेट जो है ओलंपिक में वापस होगी। 5 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी नंबर 111। बात समझे। और 1 नंबर की बात करें तो बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष पे रहा है, शीर्ष रैंक वाले देश है। भारत 2022 में जो है 107वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में 111वें स्थान पर आ गया। भूखमरी की समस्या 2022 से लेकर 2023 के बीच में अधिक बढ़ा है। इनको जारी कौन करता है? जारी करता है जो कंसर्न वर्ल्ड वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनीष सिंह। अब चलिए देखते हैं आरबीआई के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जान किरमन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। ये 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में है। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दिनेश कुमार खारा। इसके बाद जो है इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष मतलब एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए वित्तीय अधिकारी मतलब सीईओ जो है कामेश्वर राम कोदाम्ती। एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई। भारत सरकार ने यूआईडीएआई के सीईओ का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए अभी फिलहाल बढ़ा दिया गया है। इनका सीईओ जो है अमित अग्रवाल 2 नवंबर 2024 तक रहेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इनकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुआ था। बात समझे, यूआईडीएआई की। इसके बाद जो है आपके सामने प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार के विषय में हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन फॉसे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। और ऑप्शन नंबर ए और बी पे जो दिया हुआ है इनका भी आंसर हम बता दिए हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार इन 2 व्यक्तियों को, एक अमेरिका एक ईरान के जो रहने वाले हैं, किस किस क्षेत्र में दिया गया है। बात समझ गए। चलिए इसके बाद जो आगे प्रश्न है उसको देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। ये 19 फीट की मूर्ति बनाई गई है। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में
14 अक्टूबर को 19 फीट की ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बात समझ गए। इसके बाद जो आपके सामने प्रश्न है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? तो मालदीव के जो निर्वाचित राष्ट्रपति बने, जो ऑप्शन नंबर बी पे मोहम्मद इजुजू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले मुद्रा, मालदीवी रुपया। 12 नंबर प्रश्न है, वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया? ये सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 428 रन बनाए थे। किनके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। समझे? तो दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में कितने रन बना दिए? 428 रन श्रीलंका के खिलाफ। इसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न, उसके विषय में जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? नितिन गुप्ता। इसका कार्यकाल जो है अब 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। समझे? तो इसका नितिन गुप्ता का कार्यकाल फिलहाल अभी बढ़ा दिया गया, यह 30 जून 2024 तक रहेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा आंसर? जो इमेज में आपको दिख रहा होगा सुधा मूर्ति का, यही है ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीतने वाली कनाडा में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया है इनको। आप इनका नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। इमेज देखने के बाद होता है क्या कि आपका इमेज दिमाग से निकलेगा नहीं। बात समझ गए? इसके बाद बात करते हैं, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFFU 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार सेफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। आयोजन काठमांडू, नेपाल में 21 से 30 दिसंबर 2023 के बीच किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले जे रघु श्रीनिवासन। बात समझ गए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ले जे। 7 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इंडेक्स 2023 में 132 देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40वां स्थान है। आप समझे? तो कौन सा स्थान है? कौन सा रहा? 40वां रहा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 19 नंबर प्रश्न है, न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो न्यूजीलैंड के जो अभी निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, क्रिस्टोफर लक्सन। राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंडिश डॉलर। 19 नंबर है, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अब राज्य में कितने
जिलों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53। ये 3 जिले कौन कौन से बनाए, इनसे पहले 50 जिले थे और 3 बढ़ गए। तो अब वहाँ जो 3 जिले बनाए गए हैं, ये 3 जिले कौन कौन से होंगे इसके विषय में जान लेते हैं। पहला जिला का नाम है कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचानम सिटी का नाम शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री की बात करें वहाँ का तो अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। सर्वाधिक जिले वाले राज्य की बात करें तो यूपी, 75 गो जिला है यूपी में, आप समझे। इसके बाद आगे प्रश्न है कर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, आप समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। 21 नंबर है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री हैं ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, आप समझे। इसके बाद जो है नागालैंड इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च, नागालैंड के कोहिमा में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न जो है कह रहे हैं 22 नंबर, भारत के पहले सोलर रूस साइंटिफिक रैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, आप समझे। 23 नंबर प्रश्न है, मुंबई में खादी और ग्रामो उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण राणे ने। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किया है, बात समझे। खादी महोत्सव मुंबई 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच 2023 के बीच होना है। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न कह रहा है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए आज का प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद